पता नहीं हमारे पतिदेव कहाँ हैं, उनकी कोई खबर ही नहीं मिल रही है। वो ठीक हैं भी कि नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और एक तो हमारा ये फ़ोन, इस फ़ोन को भी अभी ख़राब होना था। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, अभी साहब आते होंगे उनसे पूछूंगी कि इसमें क्या हुआ है। हेलो, ठीक है। हाँ हाँ साहब नमस्ते। हाँ, कैसे हो चमेली तुम? मैं ठीक हूँ साहब। हाँ ओके। वो साहब हाँ, हमें ना बोलो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ साहब ये ना हमारा फ़ोन है, हम जिसको भी फ़ोन मिलाते हैं ना मिल भी जाता है और बात भी हो जाती है, लेकिन जब हम अपने पति को फ़ोन मिलाते हैं तो टू टू बोल के कट जाता है, बात ही नहीं हो पाती है। 6 महीने हो गए हैं साहब, मेरे पति से मेरी बात नहीं हुई है। आप क्या इस फ़ोन को सही कर देंगे जिससे मेरी बात हो जाए उनसे? क्या नाम है तुम्हारे पति का? साहब बाबू रंगीला। बाबू रंगीला। साहब क्या हुआ, लगा फ़ोन इन्हें? हाँ, मैं ये कह रहा था फ़ोन में तुम्हारे दिक्कत तो मुझे लग रही है, पर मैं इसके विषय में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं ये कह रहा था मेरा छोटा भाई जानता है, तो मैं उसको एक बार दिखा के लाता हूँ। तुम तब तक साफ सफाई कर लो, मैं इसको दिखवा के लाता हूँ। ठीक कर देंगे ना साहब? हाँ, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है हाँ, साहब। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। जी साहब। चलो साहब मेरा फ़ोन ले गए। साहब ना अपने छोटे वाले भाई से बोल के मेरा फ़ोन सही करा देंगे, तब हमारी इनसे बात हो जाएगी। पूरे 6 महीने हो गए हमने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी है, बहुत तरस रहे हम उनकी आवाज़ सुनने के लिए। भगवान करे वो ठीक हो, सही सलामत हो। तब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ जब तक साहब आते हैं। ये किसका फोन है? हेलो, हाँ, बाबू रंगीला बोल रहे हैं आप? क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन रंगीला? हाँ, तुम्हारी वाइफ है जो मेरे यहाँ काम करती है, और तुम उसका फ़ोन कई दिनों से, पिछले 3-4 महीने से ब्लैकलिस्ट में डाला है, और उसको तुम फ़ोन भी नहीं करते। यार मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे शहर पे रहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ रहता हूँ। अच्छा, तुमने गर्लफ्रेंड बना ली? अरे तुमने बहुत सही काम किया। हाँ, वैसे भी वो गांव की है, देहाती है, उसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, ना मेकअप करने की तमीज़ है, और तुम शहर की लड़की के चक्कर में हो। बढ़िया शॉर्ट पहनती होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती होगी, हर जगह घूमने जाती होगी तुम्हारे साथ, शर्माती नहीं होगी। तुम्हें तो ऐसी लड़की पसंद आएगी ना। वो तो वैसे भी उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, झाड़ू पूछा करती है, तुम्हें वो कहाँ पसंद आएगी? अरे वो गांव की ठहरी है, उतना उसको तमीज़ नहीं है, ना लिखाई ना पढ़ाई, और तुम्हें वैसे भी शहर की लड़की मिल गई है। और इससे अच्छा तुम्हारे लिए क्या है? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो जो अपनी वाइफ से बात नहीं करते हो। 4 महीने से तुमने बात नहीं की ना, और वो तुम्हें दिन भर परेशान करती होगी ना, 3 या 4 बार फ़ोन करती होगी। देखो महीने में कितने फ़ोन करती होगी। तुम उसके फ़ोनों से परेशान हो गए होगे, इसीलिए शायद तुमने उससे बात करना बंद कर दिया। तुम्हारे विषय में सोचती है, तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है, तुम खाना खाए कि नहीं खाए, ये सब तुम्हें कहाँ ये चीज़ पसंद आएगी? तुम्हें तो बाहर उसके साथ खाना खाना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और ये गांव की गवार, इसको तो बाहर जाने की भी तमीज़ नहीं होगी, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तुम्हें तो शर्म आती होगी ना। तुम अच्छी जगह जॉब करते हो, तुम्हें अच्छा पैसा मिलता है, और वो कितना ही कमा लेती है, और वहाँ तुम्हारे ऑफिस में, अरे वहाँ तो शहर की लड़कियाँ आती हैं, उनके साथ तुम्हारा दिल लगता होगा। वो गांव के देहातीन है, उसके तुम्हें कहाँ पसंद आएगी? तुम्हारी जोड़ी ही गलत है, ये चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ। वो तुम्हारे लिए सूट नहीं कर रही है। तुमने अच्छा किया जो उससे बात करना बंद कर दिया। वो दिन रात तुम्हारे विषय में सोचती है, तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम कैसे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ये चीज़ वो बहुत गलत कर रही है। हाँ, तुम इससे परेशान हो गए होगे ना। वो तुम्हारे विषय में इतना सोचती है, कौन आजकल इतना किसी के लिए करता है? तुम तो उसके तंग आ गए हो उसके फ़ोन से। अरे वो जब मुझसे सैलरी लेती है ना, जब मैं उसको सैलरी देता हूँ, बेचारी क्या कहती है, अरे इतना काम कर रही है, उसको इतना पैसा मिलता है, तो सोचती है कि 2 पैसे बचाऊंगी,
तो ताकि मेरे पति को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको दे पाऊंगी। आधी सैलरी लेती है, आधी मेरे पास जमा करा देती है। कितनी सीधी है, और बल्कि पागल है, मैं तो कहूँगा वो बिल्कुल पागल है, वो जो तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रही है। 4 महीने से उसने इतने सारे पैसे बचा लिए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पति को कभी ज़रूरत पड़ गई तो मैं उनको दूंगी, अगर वो कैसी मुसीबत में है तो कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो मैं उनके लिए इतना कुछ कर पाऊँ, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन बहुत पागल है, इतना कौन किसी के लिए करता है। और मैं तुम्हारा काम अब और आसान कर दे रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारी वाइफ से बता दे रहा हूँ कि अब तुम्हारा पति कभी लौट के नहीं आएगा। ये पैसे वैसे अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, या तो तुम ये मुझसे ले लो या इनको किसी भिखारी को या कहीं भी दान दे दो जाके, क्योंकि इन पैसों की ज़रूरत अब तुम्हारे पति को तो नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास आएगा नहीं, वो उसी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा जिसके साथ वो रह रहा है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम एंजॉय करो। हाँ ठीक है भैया, आप एंजॉय करिए। क्या सिरदर्दी है ये, फोन कर ही लेता हूँ, ऐसा ना कोई बवाल हो जाए। साहब ये लो तुम्हारा फ़ोन। हो गया ठीक हमारा फ़ोन? हाँ मुझे तो लगता है सही हो गया। साहब इसमें कॉल आ रहा है। अच्छा देख लो, शायद तुम्हारे पति का फ़ोन आ रहा हो। हाँ हो सकता है, हम बात कर ले सब। तो हाँ हम बात हाँ, कर लेंगे। तुम बात कर लो। ठीक है साहब। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। कैसे हैं आप? आपको पता है हम कितने परेशान हो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आपसे कैसे बात करें। आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, हम 6 महीने से आपको फ़ोन कर रहे हैं। आप ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं हम ठीक है, अम्मा भी ठीक है। आप बताइए, आप ठीक हैं? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको पता है हम कितना परेशान हो रहे थे, हमें आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम तरस गए थे। हम आपको बहुत याद कर रहे थे। अब आप ना जल्दी से आ जाइए, अम्मा भी आपको बहुत याद कर रही है, उनसे भी मिल लीजिएगा आके। हाँ ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा घर। आ रहे हैं आप? ठीक है, हम अम्मा को बता देंगे और हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप जल्दी से आ जाइएगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए। धन्यवाद भगवान कि हमारी उनसे बात हो गई। अब हम जाके ना साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं। साहब ने हमारी कितनी मदद करी, साहब ने हमारा फ़ोन ठीक कर दिया जिससे हमारी उनसे बात हो गई। अब अच्छा लग रहा है हमें। अम्मा को जाके बताते हैं कि ये आ रहे हैं। जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं। साहब। हाँ मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलो। साहब आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारी उनसे बात हो गई है। उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात करी। आज हमारा दिल भी खुश हो गया उनकी आवाज़ सुन के। वो हमें कह रहे हैं कि वो आने वाले हमसे मिलने। आज ये सब कुछ जो हुआ है ना साहब, आपकी वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे लिए इतनी खुशी की बात है, वो इतने दिन बाद आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छा साहब, हमें ना आपसे एक बात और कहनी थी। हमने ना सारा काम घर का कर दिया है। अब हम अपनी अम्मा के पास चले जाएं। हमारी अम्मा भी बहुत परेशान थी, तो हम उन्हें जाके बताएंगे ना कि आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। आज तुम्हारे लिए इतनी खुशी की बात है, आज के दिन तुम्हें वैसे भी नहीं रोकूंगा। ऐसा करो तो तुम चली जाओ। ठीक है साहब। साहब को ज़रूरत होगी तो हमें बुला लीजिएगा। मैं बोल दूंगा। धन्यवाद ठीक है। साहब।